नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। सबसे पहले आप देखेंगे पीडीएफ। सबसे पहले आप पीडीएफ जो है उसको देख लीजिए किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से इस पीडीएफ को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, सहायक सिद्ध होने वाले हैं। प्रबल संभावनाएं हैं कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आ जाए। और ऐसे प्रश्न ये इतने ही नहीं हैं, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिया है, 1 से लेकर 50 और 50 से लेकर 100 प्रश्नों के बीच में, यानी संपूर्ण राजस्थान कला और संस्कृति आपके सामने है, जिसके अंदर मैंने 1000 प्रश्नों को लिया है। यानी मैंने 100 प्रश्न तो करवा दिए हैं, अब 100 से लेकर जो यानी 101 से लेकर 50 प्रश्नों तक रहेंगे। उसके बाद ये पूरी सीरीज चलेगी दोस्तों, ठीक है। तो जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ी जाइएगा दोस्तों, और ये आपके सामने व्हाट्सअप नंबर, इनसे भी आप जुड़ सकते हैं। यानी पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो आपके सामने है, इनसे आप ज़रूर जुड़ें। ओके, चलिए आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत का नाम बता दीजिएगा। 1 लाइनर प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर छपेंगे कि जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत की जब भी मैं बात करता हूँ दोस्तों तो आ जाती है सालिम सिंह की हवेली। क्या आ जाएगी? सालिम सिंह की हवेली। उसके बाद बूंदी के रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? तो छत्रसाल के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद एक थंबिया महल डूंगरपुर का निर्माण किसने करवाया? तो शिव सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? शिव सिंह के द्वारा। चलिए, उसके बाद उस्ता कला का संबंध किस चित्रशैली से है? उस्ता कला का जब भी आ जाए तो बीकानेर चित्रशैली कर देना करेक्ट आंसर रहेगा। यानी आप देख भी सकते हैं कि बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल जो है वो अनूप सिंह के काल को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की जो है स्थापना होती है, ऐसा माना जाता है। तो बीकानेर में जो पुराने गढ़ की नींव है वो राव बीका ने सन 1485 ईस्वी के अंदर माकरणी के आशीर्वाद से रखी थी। ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। किसकी भाई? पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जो है वो पाबूजी को ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली के अंदर बने हुए नाहरगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग में 9 प्रेमिकाओं के लिए बनवाए थे। किसने भाई? माधो सिंह ने। ठीक है, माधो सिंह ने। अगला प्रश्न देखिएगा, रणकपुर के जैन मंदिर जो है उनका शिल्पकार कौन था? तो देपाक था। कौन था? देपाक। सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? 12 जिले के सहरिया में। सहरिया और किशनगंज 2 ही जो आपके तहसीलें हैं जहाँ पर आपके जो है सहरिया जनजाति निवास करती है। और सहरिया जनजाति का सबसे यानी सहरा जनजाति का कुंभ कह सकता हूँ, सीताबाड़ी मेला भरता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। जब भी बात आ जाए तो कवि अत्रि और महेश का नाम लिया जाएगा, और ये आप मैंने पहले कह दिया, आप जुड़ जाना इस प्लेटफॉर्म से। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सोने चांदी की हवेली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेहणसर में है। मेहणसर झुंझुनू में आ जाता है। प्रसिद्ध जैन सागर तालाब, जेत सागर तालाब, ये बूंदी जिले के अंदर आ जाएगा। बूंदी करेक्ट आंसर रहेगा। रखड़ी आभूषण, रखड़ी कहाँ पहने जाती है? सिर का आभूषण है। ठीक है, जसवंत थड़ा किस जिले में दोस्तों? जोधपुर जिले में रहेगा। वृहद कथा कोश के रचयिता कौन है? तो हरिसेन का नाम लिया जाएगा। किसका? हरिसेन, वृहद कथा कोश। और ये सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं, याद रखना। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किसे माना जाता है? मेवाड़ को माना जाएगा। ठीक है, मेवाड़ को। तारकसी जेवर के लिए प्रसिद्ध। नाथ द्वारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाथ द्वारा राज संबंध। तारकसी जेवर यानी आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद किरतार बावनी के लेखक कौन है? दुर्सा आडा का नाम लिया जाएगा। किसका? दुर्सा आडा है। बरात के स्वागत की रस्म को सामेला कहा जाता है। सामेला। उसके बाद देखिएगा, चुनाई या चिनाई का कार्य करने वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? चजेरा कहते हैं दोस्तों। क्या? चजेरा कहते हैं। उसके बाद देखिएगा, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? तो बाबू महाराज का धौलपुर जिले में मेला भरता है। राजस्थान
का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, गोगाजी महाराज जिन्हें जाहर पीर जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। गाय रक्षार्थ हेतु उन्होंने प्राणों की आहुति दी थी। उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति जनजाति शोध संस्थान की स्थापना जो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उदयपुर के अंदर की जाती है। करेक्ट आंसर उदयपुर रहने वाला है। उसके बाद देखिएगा विजयशाही, उदयशाही, शाहजनी, ये सब क्या है? राजस्थान में पगड़ियों की शैलियाँ हैं। क्या है? पगड़ियों की शैलियाँ हैं। उसके बाद सिंकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी संबंधित है। सिंकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी संबंधित है। ये पटवार का प्रश्न है दोस्तों। पटवार ग्राम सेवक के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये दही बलौने से संबंधित रहेंगे। उसके बाद राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? जिला नहीं दोस्तों, किला पूछा है। तो सबसे पुराना तो वैसे अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो चित्तौड़ रहेगा और उसके बाद जैसलमेर है। और वैसे अगर देखा जाए तो दोस्तों भटनेर सबसे पुराना किला माना जा सकता है। उसके बाद मैसूर, विमल वसई और लूण वसई मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आबू पर्वत के अंदर है। आबू पर्वत राजस्थान के सिरोही में आ जाता है। हवेली शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे तो बंद जगह, सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। हवेली शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो बंद जगह होता है। ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है दोस्त? पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो खेजड़ी पेड़ के नीचे। लंपा लंपी, किरण बांकड़ी, ये सब गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो क्षत्रिय वर्ग के समाज से माना जाएगा। उसके बाद राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? तो महिलाओं के ओढ़नी विशेष को ही पोमचा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, ये फतेहपुर में पड़ता है और फतेहपुर राजस्थान के सीकर जिले में आ जाता है। बिनोटा, ये दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ आ जाती है। चलिए उसके बाद गोडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ और गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप के परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है। ये जीवंत स्वामी तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, याद रखना। उसके बाद बीकानेर रियासत की कुल देवी तो करणी माता है। बीकानेर रियासत की कुल देवी करने वाली करणी माता ही है। राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में हैं? तो सांपों के देवता के रूप में दोस्तों गोगाजी मैंने बताया था, सर्प देवता के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसको जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता है? डीग को मेहरा आपने सुना हो तो वो एक अलग ज़िले बन चुके हैं, डीग जो कि भरतपुर जिले से अलग ज़िला है। कुरंजा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुरंजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह एक प्रकार का पक्षी माना जाएगा। क्या है? एक प्रकार का पक्षी है। चलिए मीराबाई किसकी पुत्री थी? मेरे दोस्त रतन सिंह की। किसकी? रतन सिंह की, और भोजराज की पत्नी थी। नाथ द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले संत किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है? दोस्तों नाथ द्वारा में वल्लभाचार्य का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण केंद्र माना जाएगा। धावड़िया व्यक्ति होते हैं जो कारवां और काफिले को लूटते थे, वो धावड़िया व्यक्ति होते थे। यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया, जिसके अंदर हम देख सकते हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गांगरोन, रणथंभौर, आमेर और सोनारगढ़ का नाम लिया जाता है। ये 6 पहाड़ी किले हैं, याद रखिएगा। उसके बाद सहेलियों की बाड़ी दोस्तों उदयपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। प्रसिद्ध शीतला माता का जो मेला है वो चाकसू में भरता है। शीतला माता का मंदिर सील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण के अंदर है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सी भारतीय संगीत की परंपरा आज भी विद्यमान है? तो ध्रुपद से इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तारागढ़ किला किस जिले में है? मेरे दोस्त अजमेर में है, बिल्कुल करेक्ट, छाप देना अजमेर। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? विश्नोई है, जोहर मेला चित्तौड़ में भरता है। ये तो सारे के सारे प्रश्न मैंने आज की इस वीडियो में आपको करवाने की कोशिश की है। इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों 151 से लेकर
200 प्रश्नों तक बहुत ही जल्दी आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक प्यारा कमेंट आपका होना चाहिए इस वीडियो पर।